भोजपुरी बोलने वालों की लंबे अरसे से मांग रही है कि इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इस अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाएं शामिल हैं। इस सूची में अभी 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल रूप से इनमें 14 भाषाओं को रखा गया था। बाद में 8 और भाषाओं को जोड़ा गया। 1971 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद भोगेंद्र झा ने इस मुद्दे पर लोकसभा में बिल पेश किया था, जिसे नामंजूर कर दिया गया था। 3 दशक बाद पिछले साल मार्च में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि वो भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है। इस संदर्भ में ताजा स्थिति क्या है, ये जानने के लिए इंडिया टुडे ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत गृह मंत्रालय को याचिका भेजी। इसमें पूछे गए सवालों में यह सवाल भी शामिल था कि किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया और मानदंड क्या है, और क्या भोजपुरी को इस अनुसूची में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इस आरटीआई पर गृह मंत्रालय से जो जवाब मिला वो अस्पष्ट था। गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं और भोजपुरी समेत अन्य भाषाओं को इसमें शामिल करने की मांग की जा रही है। जवाब में आगे कहा गया कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने के लिए कोई तय मानदंड नहीं है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पहले पाहवा 1996 और सीताकांत मोहपात्रा 2003 कमेटियों के जरिए इस तरह का मानदंड तय करने की कोशिशें की गई थी, लेकिन वो अनिर्णयकारी रहा। गृह मंत्रालय का जवाब हैरान करने वाला है, क्योंकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर अग्रिम मोर्चे पर रही है। 2013 की बात करें तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वादा किया था कि अगर बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई तो भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल किया जाएगा। मौजूदा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद एक और कदम आगे जाकर उन्होंने कहा था कि मेरी मूल भाषा भी भोजपुरी है और मैं अन्य पार्टी नेताओं के साथ मिलकर अपनी इस प्रिय भाषा को संविधान में उसका स्थान दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 अप्रैल 2016 को गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद के नाते कहा था कि वो भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र में एनडीए सरकार के सामने ये मुद्दा रखेंगे। तब संसद में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भोजपुरी दुनिया की सबसे बड़ी उपभाषा यानी कि बोली है, जैसे 16 करोड़ लोग भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में 27 अन्य देशों में भी बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि मूल रूप से अनुसूची में 14 ही भाषाएं थी, लेकिन नेपाली, सिंधी और मैथिली को बाद में जोड़ा गया। योगी आदित्यनाथ ने जब दावा किया था कि इन भाषाओं की तरह ही भोजपुरी में भी 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए सारी योग्यता है। इससे पहले जुलाई 2009 में भी योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में भोजपुरी के मुद्दे को उठाया था। तब उन्होंने यूपीए सरकार से भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी। हमने अपने आरटीआई में ये भी पूछा था कि भारत और विदेश में कितने लोग हैं जो भोजपुरी बोलते हैं। इस सवाल को गृह मंत्रालय ने ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी ORGI के भाषा संभाग को भेज दिया। वहां से मिले जवाब में कहा गया है कि उनके पास इस संबंध में कोई जानकारी मौजूद ही नहीं है। ये आश्चर्यजनक है कि ORGI की 2001 एब्स्ट्रैक्ट ऑफ स्पीकर स्ट्रेंथ ऑफ लैंग्वेज एंड मदर टंग्स के मुताबिक 3,30,99,000 और 797 लोगों ने अपनी मातृभाषा भोजपुरी बताई थी। विदेश मंत्रालय ने 2018 में लोकसभा को सूचित किया था कि दुनिया भर में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या करीब 28.5 लाख है, जबकि केंद्रीय कानून मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड भोजपुरी को आधिकारिक मान्यता की मांग कर चुके हैं। वहीं केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार इस दिशा में कदम उठाने को लेकर अनिश्चित नजर आती है। हमने सरकार से जब अनेक लोगों की इस प्रिय भाषा पर सरकार से सीधी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो आप देख सकते हैं जो जवाब मिला है वो अस्पष्ट है और स्थिति तो सीधे साफ करने वाली नहीं थी। ये थी बिहार तक के लिए अशोक कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। मेरा नाम है मानसी और आप देख रहे थे बिहार तक।